और जो सेल्फ असेसमेंट के नाम से एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, वो सॉल्व करवा रहा हूँ, यानी कि न्यू इजी मेथड में, जिसमें आप डायरेक्ट ऑल एटम्स यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बेसिक मीडियम का एक ही वक्त में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वो इक्वेशन है। इससे पहले मैं आपको ओल्ड मेथड करवा चुका हूँ एक, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो मेथड काफ़ी इजी होता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ आप उसी मेथड पर प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप इस मेथड पर आते हो। अगर जो स्टूडेंट उस मेथड पर प्रैक्टिस पूरी कर चुका और उसे वो इक्वेशन है सॉल्व करना पूरी आती है, तो फिर वो एक स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इसी मेथड को बता चुका हूँ कि हाल्फ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। और यहाँ में एक इक्वेशन दी गई है कि इसे बेसिक मीडियम में सॉल्व करके बताएं। तो इक्वेशन ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में लिखी है, ठीक है ना। तो अब हमने पहले स्टेप करना ब्रेक इक्वेशन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाल्फ में, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाल्फ में कैसे चेंज करेंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ रिमूव हो चुका है, तो इसलिए इसने कर दी रिडक्शन। ठीक है, ये इजी है, सबसे इजी। आप यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो कि यहाँ पर इसका यानी कि +7 आ रहा होगा मैग्नीज का, और यहाँ पर इसका चार्ज +2 है, तो यानी कि प्लस का चार्ज जब 7 से 2 पर आएगा तो इससे आपका हो गया रिडक्शन। ठीक हो गया। या रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड या एलिमेंट, तो वो भी कहलाता है रिडक्शन, यानी कि इसमें यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो अगर ये रिडक्शन है तो दूसरा ऑलरेडी ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन आसान है, यहाँ 3 है, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन है। ठीक हो गया ना, तो ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको डिटरमाइन कर लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाल्फ। उसके बाद अब ये वाला जो स्टेप है, यानी कि इस न्यू मेथड ने क्या किया कि एक ही स्टेप को, यानी कि 3-4 जो ओल्ड मेथड स्टेप थे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस कर रहे थे, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, फिर बीच में उसके साथ जो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर रहे थे, तो वाटर में H+ के आयंस यानी कि वाटर में हाइड्रोजन आ रहा था, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H के आयंस आ रहे थे, और फिर H के आयंस को बैलेंस करने के लिए हम दोनों तरफ OH नेगेटिव के आयंस लगा रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ इस एक ही मेथड में इस एक ही मेथड में सारी चीज़ें हो रही। देखिए यहाँ लिखा है बैलेंस ऑल एटम्स इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बेसिक मीडियम की ये आपको आसानी हो जाएगी इस मेथड से कि आपको H+ के आयंस नहीं लगाने पड़ेगा। ठीक है, यहाँ थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट इस स्टेप में बड़े कन्फ्यूजन हो रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओल्ड मेथड पर प्रैक्टिस नहीं की, तो इस पर काफ़ी परेशान हो गए। ठीक है, देखिए मैं आपकी आसानी के लिए आपको बिल्कुल आसानी से स्लो करके स्टेप क्लियर करवाता हूँ। ओके, देखें पहले इसी इक्वेशन को यहाँ मैंने लिख दिया, MnO4 माइनस और Mn+2 और फिर SO3 -2 और SO4 -2। ठीक है, ये वही हो गया। अब यहाँ अपने क्या करना था, लास्ट टाइम आप क्या करते थे कि सर इस तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इस तरफ ऑक्सीजन होता था, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ लगाते थे वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर वाटर के मॉलिक्यूल में ये परेशानी आ जाती थी कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उस तरफ हमें H का आयन लगाना पड़ता, और फिर H के आयन को बैलेंस करने के लिए OH के आयन लगाने पड़ते। तो यहाँ आसानी क्या हो रही है, ज़रा देखें, यहाँ ये आसानी हो रही है, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइएगा। किस तरफ देखें, आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है 4, इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक हो गया, सुनो पहले, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक हो गया। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखें, यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4OH लगाता हूँ, 4OH लगाता हूँ, ठीक हो गया, तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक हो गया। तो अब मुझे उस तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैं उस तरफ उतने वाटर के मॉलिक्यूल लगाऊंगा। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, बिल फर्ज स्टूडेंट कहता है कि सर आप यहाँ पर 2H2O कर दे। देखें यहाँ और से सुने क्या हो रहा है। ठीक है, अब और करें, यहाँ ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ मैंने 4 OH के मॉलिक्यूल ले लिए, यानी कि 4 OH आयंस लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मैं इस तरफ हो जा रहा हूँ, ज़रा देखें आप, यहाँ ये हो रहा है कि मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन कहीं नहीं था, इस ऑक्सीजन के लिए मैंने यहाँ पर 4 OH के आयंस लगा दिए। ठीक है, अब इस OH के आयंस के साथ हमें H फ्री में आ रहा है, यानी कि फ्री I आ रहा है, तो इस H को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगाए। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें एक न्यू परेशानी, और बस यही छोटी सी एक टेक्निक है, इससे अगर आप समझ गए तो आपके लिए सारे रिएक्शंस आगे सारा ईजी होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास, ये 4। अब इस तरफ आप ऑक्सीजन को टोटल काउंट करें, किस तरफ टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए आपके पास, और उस तरफ कितने ऑक्सीजन है। देखिए इस तरफ ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा होगा, 4 1 ज़ा 4। ठीक हो गया। और इस तरफ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ये और ये 2 ये। तो टोटल ऑक्सीजन अब कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए।
ठीक है। तो इसी 6 के लिए हमने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होता है कि यहाँ वाटर के मालिक्यूल और यहाँ OH के अंदर यानी कि H और ऑक्सीजन के मालिक्यूल बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इसे 8। आप 6 करके भी देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप 8 पर पहुँचना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, देखें आपने क्या कर दिया, इसे 8 कर दिया। 8 करते ही सिर्फ 8 ऑक्सीजन हो गए और 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखें, आप क्या करोगे, इसे कर दोगे 4H2O 4H2O। तो इस तरह आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 4H2। ठीक है, 4H2 टोटल 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 ये रहे और अब 4 ये रहे। ठीक है, ये स्टेप आपने बस समझना है। अगर आप ये स्टेप कर लेते हो तो आपके लिए आगे इक्वेशन ईजी है। देखें मैं फिर से समझा देता हूँ, ज़रा देखें। मैंने इस इक्वेशन को पूरी तरफ से रफ कर दिया। ठीक है, इस ऊपर की इक्वेशन को पूरा रफ कर दिया। मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि यहाँ ऑक्सीजन है 4। ठीक है, हमें यहाँ पर इतने वाटर के मालिक्यूल यानी कि इतने, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, इतने हाइड्रोक्साइड के मालिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, आयंस लेना है कि जो यहाँ पर मौजूद है वो इस तरफ भी आ जाए। तो देखिए हाइड्रोक्साइड में आपको ये होता है कि इसमें आपको H के आयंस यानी कि साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। तो अब आप यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लगाए कि यहाँ पर वाटर को भी उतना ही बैलेंस करे। तो देखिए मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। आपने H2O लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है। अब आपने क्या किया कि सर इसे हम 4 कर दें। ठीक है, 4 करने पर क्या परेशानी आ रही है, 4 करने पर यह परेशानी आ रही है कि हाइड्रोजन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गए इसके साथ बैलेंस, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए अगर आप यहाँ 2 कर देते हो तो फिर ये ऑक्सीजन ये 2 ये रहे और 4 ये रहे, तो ऑक्सीजन हो गए 6। आप समझ में? तो इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, तो हमने ऐसा नंबर इस तरफ लगाना और इस तरफ लगाना है कि दोनों तरफ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही बारी में बैलेंस हो जाए। ओके, तो उसके लिए आसान सीन क्या है कि आप यहाँ पर बिलफर्ज अगर हम 6 लगा लेते हैं कि चले सर मैंने 6 कर दिए, तो 6 करने पर देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब यहाँ टोटल यहाँ देखें आपने क्या किया, यहाँ 3 2 6 कर दिया। अब क्या परेशानी आ रही है, ऑक्सीजन इस तरफ 7 आ रहे, 4 ये रहे और 3 ये रहे। आप समझ गए? तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ 4H2O लगाना है और यहाँ 8 लगाना है। अब देखें यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल 8 और हाइड्रोजन कितने हैं 8 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 4 ये रहे और 4 ये रहे। तो अब समझ में आया कि ये पहले स्टेप आपने क्लियर कर लिया। ओके, इसमें आपको क्या आसानी हो रही है, इसमें आपके 2-3 स्टेप मिस हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल आप आसानी से इस स्टेप को कर लोगे। ठीक है ना, बस थोड़ा सा सामान आपने। ओके, ये पहला मरहला हो गया क्लियर। अब नीचे आ जाओ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इक्वेशन में पहले क्या था, सल्फर ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ 4 ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, ये एरिया यानी कि इस साइड पर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी ऑक्सीजन यानी कि यहाँ कम है। ठीक हो गया, तो आपने क्या किया, यहाँ पर OH का आयन लगा दिया। अब OH का एक आयन लगाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर H भी आपके पास आ गया। तो इसे बैलेंस करने के लिए आपने सिर्फ H2O लगाया। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने H+ का यूज़ नहीं करना, H+ आयंस का यूज़ नहीं करना। ओके, यहाँ देखें H2O। अब सीन क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन हो गया 5 और हाइड्रोजन है 2। ठीक है, और इस तरफ हाइड्रोजन 1 है, वहाँ 2 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ हाइड्रोक्साइड के आयंस को कितना लेना है, तो देखिए यहाँ आपने 2 हाइड्रोक्साइड के आयन लिए। ठीक हो गया, तो अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 ये रहा और 2 ये रहे, तो टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया 5। ठीक है, 3 और 2 5, और ये हाइड्रोजन कितने 2। तो यहाँ देखें आपने अब ये कर दिया H2O। समझ में आया? देखें मैं क्लियर करवाता हूँ। इस तरफ सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन थे, इस तरफ सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन थे। ठीक हो गया ना। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन लगाने के लिए मैंने क्या कर दिया कि इसे यहाँ सुने, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ एक OH लगा दिया। अगर मैं एक लगाता हूँ तो फिर इस तरफ मेरे पास H इजाफी आता है, तो H को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 OH लगाता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, 3 ये रहा 2 ये रहा 5। ठीक है, और यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 ये रहा और 1 ये रहा, टोटल हो गया 5। हाइड्रोजन 2 ये रहे और ये 2 इसके साथ भी। ठीक हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हुआ। ओके, ये इक्वेशन यहाँ से हो गई बैलेंस। ओके, पहला स्टेप क्लियर हो गया ना, ठीक हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है इसके बाद वाले स्टेप में, ये जो चीज़ें हमने लिख दी सारी की सारी, ठीक है ना, यानी कि इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। ये ऐड फॉर्म में मैंने यहाँ एक बार दोबारा से लिख दिया। देखें यहाँ पर 4H2O MnO4, ठीक है, Mn+ 8OH, ठीक है ना, और 2OH नेगेटिव
2OH नेगेटिव। क्लियर हो गया। साथ साथ क्या हुआ यहाँ देखें, MnO4 SO3 इसी तरह, ये सारा का सारा। ठीक है, ताकि आपको मैं ये क्लियर करवा रहा हूँ कि जो रेड नंबर लिखे हुए हैं इनको बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है, और ये जो नीचे ब्लैक करके लिखा हुआ है ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, आपने ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए करना है, बाकी बोर्ड में तो आप ये मेथड करके आओगे। ठीक है, तो ये स्टेप समझ में आ गया, यानी कि बैलेंस ऑल एटम इन बेसिक मीडियम। तो ये तरीकाकार हो गया, ये हो गया 2 स्टेप, ब्रेक इक्वेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ, उसके बाद बैलेंस ऑल एटम इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर आपको ये आसानी है। ठीक हो गया। अगर यहाँ मैग्नीज के साथ कहीं पर नंबर लग रहे होते तो आप उसे भी इजीली मल्टीप्लाई दे सकते थे, यानी कि यहाँ साथ साथ नंबर लगा देते, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं कोई और एग्जांपल करवा कर आपको वो भी क्लियर करवा दूंगा। खैर, अब तीसरा स्टेप देखें। तीसरे स्टेप में आ रहा है बैलेंस चार्ज एड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके अंदर जो चार्जेस उनको बैलेंस करो और एड इलेक्ट्रॉन करो। तो बाकी तरीका कार वही है। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसमें आपने क्या करना है, गौर करें, 4H2 अपनी जगह, MnO4 अपनी जगह उसी तरह, Mn2+ उसी तरह, और 8OH उसी तरह। ठीक हो गया। ये मतलब ऊपर की इक्वेशन सेम, यही इक्वेशन मैंने उतार के वहाँ लिख दी। इसी तरह निचली इक्वेशन भी वही है, 2OH SO3 -2 SO4 -2 H2O। ठीक है, H2O। ठीक हो गया ये वाली। अब आप इस रेड हिस्से को छोड़े, देखें रेड हिस्से को छोड़ दें। ओके, तो देखिए हमने क्या करना है कि यहाँ चार्ज बैलेंस करना, लास्ट टाइम भी इस इक्वेशन को मैं करवा चुका हूँ ओल्ड मेथड से, अब न्यू मेथड है। तो यहाँ पर आपने चार्ज कैसे बैलेंस करना है, वो स्टूडेंट जो पहली बार इक्वेशन करोगे वो भी ज़रा सीख ले कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 8 यानी कि -8 है और ये प्लस के 2 है, तो प्लस के 2 जब इसके साथ ऐड करोगे तो टोटल बनेगा -6। ठीक हो गया, -6। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो है प्लस का चार्ज 1 है, तो इससे -6 करने के लिए सिर्फ मैं ऐड कर दूंगा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। अब निचले हिस्से को देखें, यहाँ पर टोटल चार्ज है -2, ये रहा -2, और इस तरफ -2 ये रहा, और ये 2 माइनस इसके साथ भी है, ये इसके साथ। ठीक है ना, ये तो टोटल यहाँ -4 है, और इस तरफ -4, इस तरफ -2 है, तो इससे भी -4 करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को, दोनों के इक्वेशन को ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करना है कि ये चार्ज इक्वल हो जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ देखें, इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, यानी कि 5 2 10 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये हो जाएगा 5 2 10। अब क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इनको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। देखें यहाँ पर 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 8 वाटर के मालिक्यूल, 2 1 2 MnO4। ठीक हो गया। फिर सेम ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, Mn+2 हो गया। ठीक है, ये पहले 1 था, अब 2 हो गया। ये 2 इस 8 के साथ भी मल्टीप्लाई, पहले 8 था और अब 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ओके, इसके बाद देखें, अब वो 5 इस निचली इक्वेशन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ देखें, 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया 10OH हो गया। इसी तरह ये पहले 1 था, 5SO3 हो गया। ठीक है, पहले ये 1 था, अब 5SO4 हो गया। ये पहले 1 था, 5H2 हो गया, और ये पहले 5 2 10, तो ये पहले 2 थे, अब 10 हो गए। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना, मजीद जो चार्जेस, जो चीज़ें कट रही है उन्हें काट देना है, और जो रह जाएगा उसको नीचे। देखो यहाँ स्टेप 4 में क्या करना, मर्ज बोथ इक्वेशन फॉर बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मर्ज करना है, जो चीज़ें कट रही है उन्हें काट दे, और फिर आपने एक बैलेंस इक्वेशन बनानी है। तो देखो क्या क्या कट रहा है। ठीक है, देखें यहाँ इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कट गए। ठीक हो गया। उसके बाद ये 10OH है और ये 16OH है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये 10 पूरे कट गए, और यहाँ इसके 10 कट गए, और बाकी रह गए 6। यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है। इसके बाद देखें यहाँ पर, यहाँ वाटर के मालिक्यूल टोटल 5 है। ओके, और यहाँ वाटर के मालिक्यूल 8 है, तो इन 5 ने इस 8 को कैंसिल किया, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गए, और 5 ये पूरे खत्म हो गए। ठीक है, और यहाँ रह गए सिर्फ 3 वाटर के मालिक्यूल। ओके, बाकी जो चीज़ें कट रही है करीब नहीं कट रहा। ठीक है, अब देखें आगे, 3H2O इसी तरह आ गया, 2 MnO4 इसी तरह आ गया, और 5SO3 इसी तरह आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इक्वेशन का एक हाफ हो गया। अब दूसरे हाफ में देखें, ठीक है, इस वाले को 2 MnO+2 इसी तरह आ गया, 6OH इसी तरह आ गया, ये कट चुका है, और 5SO4 इसी तरह आ गया। ठीक हो गया। तो ये 4 स्टेप में, मतलब आप देखें पहले इक्वेशन हम कर रहे थे 8 से 9 स्टेप में, यानी कि करीब 7 स्टेप बन रहे थे, यहाँ पर टोटल 4 स्टेप बन गए। इजी हो गया, क्योंकि इस मेथड ने, इस वाले मेथड ने सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया, काफ़ी आसान कर दिया। ठीक है ना, तो ये मेथड की आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी इतना मुश्किल नहीं है ये भी। ओके, अब यहाँ देखें चेक बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन आ गई है एंड में, ये जो इक्वेशन बनकर आ रही है इसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या ये सारी बैलेंस भी है या नहीं है।
तो देखें यहाँ पर 3 2 6, हाइड्रोजन 6 है। इस तरफ भी देखें, ये 6 हाइड्रोजन है इस तरफ, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, तो ये 6 हाइड्रोजन बैलेंस। ओके, अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहाँ कितना है देखें, 5 3 15 ऑक्सीजन ये रहा, 2 4 8 ऑक्सीजन ये आ गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 15 और 8 23 हो गया, 23, और 3 ऑक्सीजन ये रहे, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीजन आपके पास आ गया 26, ठीक है, 26 ऑक्सीजन। देखो दोबारा से, 5 3 15 15 और 2 चौके 8, ठीक है ना। तो 15 और 8 23 हो गए, और 3 ऑक्सीजन ये रहे 26, तो ये आ गया 26। अब यहाँ पर भी देखें, 5 चौके 20 यानी कि 5 4 20 और 6 1 6, ठीक है, तो 26 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस। सल्फर यहाँ देखें, ये 5s है, ये 5 सल्फर, ठीक है। यहाँ पर भी ये 5s यानी कि 5 सल्फर, ये 5 सल्फर, ठीक हो गया। मैग्नीज यहाँ 2 है, यहाँ भी मैग्नीज 2, इस तरह मैग्नीज 2, ये मैग्नीज 2, ठीक है। अब चार्जेस की बारी, तो चार्जेस को चेक कर ले ज़रा, पहले मैं ये सारे क्लियर कर दूँ, यानी कि हटा दूँ। अब आप चार्ज ईजिली समझ लोगे, ठीक है ना। चार्ज में स्टूडेंट को काफ़ी मसला हो जाता है, देख रहे हो। अच्छा देखें यहाँ, अब चार्जेस कैसे आप फाइंड करोगे, देखें यहाँ इस तरफ के पहले चार्ज देख लेते हैं। ओके, देखिए ये 5 2 तो -10 हो गए, और ये 6 माइनस, ठीक है, तो -6 ये हो गए। ओके, टोटल कितना होगा, -16। ये साथ में 2 2 4 है, ठीक है, 2 2 4 है, और 4 किसका आ रहा है, प्लस का, तो -16 के साथ जब ऐड करोगे +4, तो आपके पास टोटल आंसर आएगा -12, ठीक है। तो यहाँ चार्जेस बन गया, टोटल चार्जेस बन गया -12। ओके, सेम इसी तरीका यहाँ देखें, 5 2 10 -10 ये हो गए, और 2 ये हो गए, ठीक है, 2 माइनस ये हो गए, ओके 2, तो टोटल कितने बने, 10 और 2 12, ठीक है। तो चार्ज भी बैलेंस हो गए। ओके, तो ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। अब आप देख लें, ये एडवांस मेथड आ गया, ठीक है। ओल्ड मेथड भी आप कर सकते हो जो पहली बार कर रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए तो वो फिर इस पर लाजमी प्रैक्टिस कर ले। बोर्ड में आप ये वाली इक्वेशन का तरीका लिख सकते हो, ये वैलिड है। ओके।